वेलकम टू एम के मैथ्स। आज पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जानेंगे आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। इससे पहले आपने पॉलिनोमियल्स पढ़े होंगे, पॉलिनोमियल्स, उसमें पढ़ा होगा आपने एक लीनियर, लीनियर की जस्ट बात आ जाता है क्वाड्रेटिक, और उसके बाद होता है क्यूबिक। तो लीनियर होता है जिसकी डिग्री कितनी होती है, डिग्री कितनी होगी इसकी 1, इसकी डिग्री 2, इसकी डिग्री 3। ऐसे हम कैसे लिखते थे ए एक्स प्लस बी इज टू 0। इसे कैसे लिखते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज टू 0। इसे कैसे लिखते हैं ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज टू 0। हमें इनसे मतलब ही नहीं है, हम जो पढ़ाई करेंगे वो इसके बारे में करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है, और ये इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है। अगर अब आपसे कोई भी पूछ ले कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, तो आप मुंह खोल के फौरन कह दोगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो होती है जिसकी डिग्री कितनी होती है, 2। ठीक है, कितनी होती है डिग्री इसकी, 2 होती है। देखो भाई, अब किसी ने मान लो इतनी जरूरत कर ली, वो कह रहा है कि तुम बताओ कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या फिर नहीं है। पेपर में कई बार पेपर वाले पूछ लेते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है नहीं है, लेकिन वो ज़्यादा बड़े क्वेश्चन में नहीं पूछते, छोटे छोटे क्वेश्चन में पूछते हैं। आप कैसे करोगे, आप इसे खोल के रख दोगे। ठीक है, पूछो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है नहीं है, तो आपको क्या चाहिए, डिग्री कितनी चाहिए, 2। अगर 2 डिग्री आ गई इसकी तो क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब आप कैसे निकालोगे, इसका होल स्क्वायर करोगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इज इक्वल्स टू 2x माइनस 6। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इज इक्वल्स टू 2x माइनस 6। 2x से 2x कट गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 6 इधर आया तो प्लस 6 हो गया, 0। एक्स स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0। तो आप यहाँ पे लिख दोगे बड़ा बड़ा यस, दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। किसी डिग्री कितनी आ गई, 2 आ गई। लेकिन वहाँ मान लो एमसीक्यूज में आया तो इतनी देर खेल तमाशा करोगे, या एक वन वर्ड में आया तो अभी हमें यस और नो ही लिखना है वहाँ पे। तो ये तो तरीका हो गया खोलने वाला, जो कि नहीं करना है बिल्कुल भी। अब मैं बताऊंगा अपने वाले तरीके से, वो ध्यान रखना है, बस पेपर में वही काम आएगा, सेकंडों में जाएगा क्वेश्चन। ये क्या लिखा है, एक्स लिखा है, इसके ऊपर स्क्वायर है, तो ये देखो यहाँ पे कोई स्क्वायर वाला टर्म आएगा, नहीं आएगा, आएगा, क्योंकि एक्स का स्क्वायर होगा तो यहाँ एक्स स्क्वायर जरूर आएगा। ठीक है, सामने देखो कोई एक्स स्क्वायर आ रहा है, 2 की अगर एक्स से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 2x आएगा, आ ही नहीं रहा है। यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स स्क्वायर नहीं है, इसलिए ये यस हो गया। अब मान लो यहाँ एक्स स्क्वायर हो, यहाँ भी एक्स स्क्वायर हो, तब नहीं होगा। जैसे यहाँ एक्स स्क्वायर है और यहाँ 2 की एक्स से मल्टीप्लाई करूँगा, माइनस 2 प्लस 2x, यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ यस। यहाँ देखो एक्स स्क्वायर, एक्स ही एक्स से मल्टीप्लाई करूँगा अगर, मुझे बस एक्स स्क्वायर वाला टर्म देखने कहाँ एक्स स्क्वायर आ रहा है, बाकी मुझे किसी से मतलब नहीं, 1 2 से बाहर में जाए, एक्स की एक्स से मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, एक्स की एक्स से मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, और दोनों एक्स स्क्वायर सेम है तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। एक्स की 2x से मल्टीप्लाई 2x स्क्वायर और एक्स की एक्स से मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, हालांकि दोनों एक्स से एक्स स्क्वायर दोनों तरफ बराबर हैं, बट ये 2x स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर, जब ये उठ के इधर आएगा सिंगल एक्स स्क्वायर बचा रह जाएगा तब भी, इसलिए ये यस है। 2x की एक्स से 2x स्क्वायर और x की एक्स से एक्स स्क्वायर, यहाँ 2 है यहाँ 1 है, सेम नहीं है तो यस। एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे क्या आएगा, जब आप इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो यहाँ भी एक्स स्क्वायर आएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो नो। अब मैं नीचे बैठ जाता हूँ जरा, खोपड़ी तो दिखती रहेगी, दिख रही खोपड़ी। यहाँ पे क्या होगा, हाँ ये चीज़ समझो कि जब आप इसका होल क्यूब खोलेंगे तो यहाँ पे आएगा एक जगह पे एक्स क्यूब आएगा, उसके बाद एक्स स्क्वायर भी आएगा एक जगह पे, यहाँ पे अंदर बचा रह जाएगा एक्स स्क्वायर है। ऐसे यहाँ 2x की मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 2x क्यूब आएगा। ठीक है, अब आप देखो एक्स क्यूब से एक्स क्यूब चलेगा, लेकिन एक एक्स क्यूब बचा रह गया, तो क्या इसकी डिग्री 3 है, नहीं है ना डिग्री 3, इसलिए ये 9 हो गया। वो डिग्री 3 है ना, 2 नहीं है ना, इसलिए 9 हो गया। अब ये देखो आप, यहाँ क्यूब होगा, ये क्यूब होगा, हाँ यहाँ देखो एक्स क्यूब है। अब जब इसका आप होल क्यूब करोगे तो यहाँ भी एक्स क्यूब आएगा, तो ये कट जाएगा। अब जो अंदर बचा रहेगा वो स्क्वायर बचा रहेगा, इस वजह से ये यस हो गई। समझ में आया कि नहीं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या कह रहा है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, उसके बाद सॉल्यूशन निकालने कहते हैं, मुझे इतना मालूम है। तो पहला क्वेश्चन जो इन्होंने लिखा है, ये लिखा था एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528। अब मुझे मालूम है एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट कितना दे रखा है मुझे इन्होंने, 528।
द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज वन मोर देन द ट्वाइस, लेट द लेंथ GTH B L and breadth B कॉमा में करना, लेंथ है ना B ATQ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। क्या कह रहा है, अब ये कह रहा है लेंथ जो है, क्या कह रहा है, लेंथ ऑफ द प्लॉट इज वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। जब भी ऐसा कहें तो लेंथ और ब्रेथ को पहले इक्वल कर दो। अब खुद से पूछो कौन ट्वाइस है, ब्रेथ है तो फिर ब्रेथ। अब खुद से पूछो कौन ज्यादा है, लेंथ ज्यादा है एक, किससे, ट्वाइस ऑफ ब्रेथ से। इसका मतलब ट्वाइस ऑफ ब्रेथ के पास एक कम है तो उसके पास एक जोड़ दो, ठीक है। अब एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, L इंटू बी इज इक्वल टू 528, ठीक है। और L की वैल्यू यहाँ से इसमें पुट कर दो, 2B प्लस 1 और B इज इक्वल टू 528 मल्टीप्लाई 2B की 20 मल्टीप्लाई 2B स्क्वायर, B की वैल्यू B 528 होगा, कर लिया 528 की जब इससे मल्टीप्लाई करोगे क्या लिख दिया मैंने, हाँ 2 की मल्टीप्लाई किससे करोगे 528 से, कितना आएगा 56,000 1056 आया। अब 1056 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि ये करने पे, मतलब ये करने पे क्या, मतलब माइनस करने पे क्या आ जाए, जो यहाँ का मल्टीपल है बी का मल्टीपल कितना है 1 आ जाए। तो जरा हम डिवाइड करें इसे, 2 5 जा 10 28 2 2 जा 4 2 6 जा 12 2 4 जा 8, सही किया ना मैंने, 2 2 4 अच्छी 2 1 3 2 2 6 6 2 3 3। अब 3 3 काट के मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाऊंगा, तो मैं जरा चेक कर लेता हूँ। 2 1 2 4 8 16 32 33 माइनस 32 33 माइनस 32। अब आपको ये लग रहा होगा हम रुकेंगे वैसे 33 और 32 पे। देखो इसके बाद क्या होता है कि जैसे यहाँ पे आ गया, अगर नहीं आता तो मैं 3 से फिर डिवाइड करता, फिर आपस में शफलिंग करता, तब आता। थोड़ा सा दिमाग वाला काम है। 2B स्क्वायर प्लस 33 B माइनस 32 B माइनस का 5 2 8 इज टू 0। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, B कितना हो जाएगा 2B प्लस 33, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, माइनस का 16 आता वो कॉमन दिख रहा है, 2B प्लस 33। देखो अब तो मुझे कैसे पता चला 16 कॉमन आ रहा है इसमें से, उसकी एक ट्रिक होती है। देखो यहाँ पे क्या आया 2B आया, यहाँ पे क्या आया रखा है 32B 32B 2B कम बन सकता है, जब मैं इसमें 16 कॉमन लूंगा तभी तो बन सकता है। 16 × 32 कहाँ आता है 2 जावे, क्योंकि मुझे इस जैसा बनाना है उसे, इसलिए ठीक है। तो 2B प्लस 33 B माइनस 16 ये सब इक्वल है 0 के, ये भी इक्वल है 0। जब भी दो नंबर्स की मल्टीप्लाई 0 के बराबर होती है इसका मतलब ये है वो दोनों 0 के बराबर होते हैं। तो 2B प्लस 33 भी 0 के बराबर होगा और B माइनस 16 भी 0 के बराबर होगा। तो B इज इक्वल टू माइनस 33 अपॉन 2 आया और B इज इक्वल टू 16 आया। ये तो पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल नहीं है। तो ब्रेथ तो मेरे पास 16 आया, मान लो लेंथ पूछ ली, लेंथ इज इक्वल टू 2B प्लस 1 2 × 16 प्लस 1 जो कि बनता है 33। लेंथ 33 आ गई, ब्रेथ ही आ गई, ले मजा आ गया, ये आंसर हो गया, हटाओ भाई। अब देखिए सेकंड का सेकंड क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। कंसेक्यूटिव क्या गलत है, एक के बाद एक, 1 2 3, 2 का 3 3 का 4 4 का 5 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स है। तो मुझे यहाँ पता नहीं है, लेट द कंसेक्यूटिव इंटीजर्स बी, लेट द consecutive integers be x and x plus 1। तो कह रहा है इन दोनों का सम, प्रोडक्ट इन दोनों में ATQ प्रोडक्ट x और x प्लस 1 की जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आएगा 306। तो जरा मल्टीप्लाई करो x की x से x स्क्वायर, x की 1 से x माइनस 306। अब फिर वही 306 के ऐसे फैक्टर माइनस करने पे क्या आ जाए, x का मल्टीपल क्या है 1 वो आ जाए 306। 2 1 जा 2 2 5 जा 10, ये किससे होगा डिवाइड 3 से, 3 5 जा 15 3 1 जा 3, ये किससे होगा फिर 3 से 17, यहीं रोक दो लाके अभी से। 3 3 से 9 2 जा 18 18 माइनस 17 18 माइनस 17 x माइनस 306 इज इक्वल टू 0।
अब एक्स स्क्वायर ऐसे 18 के एक्स से मल्टीप्लाई 18x, 17 के एक्स से मल्टीप्लाई 17x माइनस का 3 0 6 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से कॉमन आ रहा है x प्लस 18 माइनस इन दोनों में से कॉमन आ रहा है जो 7, क्योंकि मुझे x सिंगल चाहिए ना, इसमें 17 हटाना पड़ेगा यहाँ से, 17 बाहर ले लो, x प्लस चुपचाप उठा लिख दो अंदर, ये दोनों कॉमन आ गए। x प्लस 18 इज इक्वल टू 0, x माइनस 17 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 18। पॉजिटिव इंटीजर कहा क्या उन्होंने, हाँ तो ये हो ही नहीं सकता, माइनस 18 आ रहा है ये, x इज इक्वल टू 17, तो पहला नंबर 17 है, दूसरा नंबर x प्लस 1 है 18, ये दोनों आंसर होगा, हटाओ खेल बताओ। अगला क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, थर्ड वाला ऐसी नहीं कर देते हैं, बहुत जगह है, जगह होती नहीं बनाई जाती है, ऐसी जो बच्चे कहते हैं पढ़ाई के लिए वक्त नहीं, वक्त होता नहीं है, निकालना पड़ता है। क्या लिखा हुआ है इसमें, रोहन की मदर जो है 26 साल पुरानी है रोहन से, और प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, मतलब उन दोनों की एजेस को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं 3 साल बाद तो 360 आ जाता है। तो अभी तो मैं प्रेजेंट बात करूं, प्रेजेंट एज ले लूं रोहन की मैं कुछ, रोहन एक्स, प्रेजेंट एज ऑफ रोहन मदर कितनी हो जाएगी, क्योंकि वो 26 साल पुरानी है इससे, रोहन से, तो एक्स प्लस 26 की हो जाएगी। ठीक है, कह रहा है आफ्टर 3 ईयर्स, अब 3 साल बाद हमारी एज बढ़ेगी या घटेगी, तो रोहन की एज भी बढ़ेगी, तो रोहन की एज 3 साल बाद कितनी हो गई, एक्स में 3 जोड़ना पड़ेगा, और मम्मा की एज भी कितनी हो गई, उसमें एक्स प्लस 26 में भी 3 जोड़ना पड़ेगा, तो ये हो गया एक्स प्लस 29। अब ये अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कह रहा है कि मैं अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं, इन दोनों को रोहन और मम्मी की एज को 3 साल बाद, एक्स प्लस 3 और एक्स प्लस 29 की मल्टीप्लाई कर दूं तो शायद 360 आता है, फिर 365 होगा, 360। ठीक है, अब मैं मल्टीप्लाई करूँगा, एक्स की एक्स मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, 29 और प्लस 3 कितने होते हैं 32x, और 29 3 से 87। चमत्कार आपको पता नहीं चलेगा कैसे आया, तो इसका मतलब अगर 9th क्लास में पढ़ा है, 9th क्लास में एक फॉर्मूला था x प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, ये वहाँ से आया है। तो एक्स का एक्स स्क्वायर ऐसे आ गया, ए इसमें था 3 और 29, तो ए प्लस बी 29 प्लस 3 32, और ए बी की मल्टीप्लाई, तो एक्स स्क्वायर ऐसी प्लस 32 ऐसी, 361 में से 87 जाएंगे तो 273 बचता। अब मुझे 273 को इस तरीके से माइनस करना है, 273 को माइनस करना है कि क्या आ जाए, x को मल्टीप्लाई 32 आ जाए, 273, 3 9 जा 27, 3 1 जा 3, 3 से तो नहीं होगा भाई, 7 से होगा, ठीक, 13 3 से 39 माइनस 7, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 39 माइनस 7 एक्स माइनस 27 3 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 39 एक्स माइनस 7 है माइनस 27 3 इज इक्वल टू 0, एक्स कॉमन ले लिया मैंने, एक्स प्लस 39, यहाँ से चुपचाप मैं माइनस कॉमन 7 ले लूँ क्योंकि मुझे एक्स चाहिए, प्लस 39, तो एक्स प्लस 39 आ गया और एक्स माइनस 7 आ गया, तो एक्स प्लस 39 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 7 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस का 39 नहीं हो सकता, x इज इक्वल टू 7 ही हो, तो रोहन की एज पूछी थी, रोहन कितने साल का निकल के आ गया 7 साल का, अम्मी की एज पूछा देता तो 7 जोड़ देते, इसमें 33 साल की निकल के आ जाती है अम्मी उनकी। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन होगा लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है बड़ा अजीब और तरंगे टाइप के क्वेश्चन होते हैं, इसमें बड़े बड़े अच्छे को औकात दिखा देते हैं, इसलिए बहुत दुख दर्द देते हैं क्वेश्चन, तो इन्हें जरा ध्यान से समझ रहा है, एक ही तरीका वैसे करना है। सुनो, ए ट्रेन ट्रेवल्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड, मतलब ये 480 किलोमीटर की तो कोई डिस्टेंस है, ठीक है, और इसे कोई एक स्पीड से चल रही, मुझे नहीं मालूम क्या स्पीड थी, मैंने ले ली इसकी स्पीड x है, लेट स्पीड भी x, ठीक है। अब यहाँ पे से यहाँ तक पहुँचने में कोई टाइम लग रहा हूँ ऑब्वियस सी बात है। उन्होंने दूसरी कंडीशन कर दी आगे, इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस, अगर स्पीड इसकी x या वो 8 कम हो जाती है तो जाहिर सी बात है इसे टाइम क्या लगेगा,
ज़्यादा लगेगा। इसकी स्पीड हुई x माइनस 8 किलोमीटर पर आर, इसकी थी x किलोमीटर पर आर। तो ये तो हमें इतना पता चल गया कि इसकी स्पीड जो है वो इसमें टाइम जो है ज़्यादा लगेगा इसके मुकाबले में। तो वो कह रहे हैं 3 घंटे ज़्यादा लग रहा है इसमें। तो मैं दोनों के टाइम में निकाल लूँ। मेरे पास एक फार्मूला है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। मैं यहाँ से टाइम निकाल सकता हूँ, T1 कह दूँगा, ऐसे S1 कह दूँ, डिस्टेंस सेम है, सेम डिस्टेंस चेंज नहीं करी, डिस्टेंस अपॉन स्पीड 1। और डिस्टेंस कितनी है 480, स्पीड 1 कितनी थी x। ऐसे यहाँ से मैं निकालूंगा T2 इज इक्वल टू डिस्टेंस कितनी है 480 और स्पीड कितनी है x माइनस 8। अब बस एक बात ध्यान रखना, ये सारे क्वेश्चन होते हैं टाइम पे डिपेंड होते हैं। तो टाइम इसमें क्या करो, T1 बराबर कर दो T2 पे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। लिखेंगे यहाँ पे हम टाइम को दोनों क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। फिर अपने आप से क्वेश्चन पूछेंगे T1 ज़्यादा टाइम ले रहा है, T2 ज़्यादा टाइम ले रहा है। तो हमें पता चला कि T2 जो है वो ज़्यादा टाइम ले रहा है। कितना टाइम ज़्यादा ले रहा है, 3 घंटे ज़्यादा ले रहा है। इसका मतलब ये 3 घंटे कम चल रहा है T1। तो इसमें हम क्या करेंगे 3 आवर्स जोड़ देंगे, हो गया खेल खत्म। T1 को उठा के इधर ले जाओ, T2 माइनस T1 इज इक्वल टू 3। T2 की वैल्यू मेरे पास है 480 अपॉन x माइनस 8 हटा, और T1 480 अपॉन x माइनस 8 इंटू x। ये एलसीएम ले लूंगा मैं इसका, इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, जब भी अलग अलग नंबर होते हैं तो उन दोनों की मल्टीप्लाई करो तो वही इसका एलसीएम हो जाता है। ऊपर क्या आएगा 480, तुम देखो अगर तो दोनों जगह से कॉमन आ रहा है, यहाँ से मैंने बाहर लिख दिया। अब यहाँ पे क्या बचा 1, यहाँ भी 1 बचा है। तो x माइनस 8 की टेबल में x माइनस 8 आगे क्या बचा रहेगा x, x कहाँ जाएगा ऊपर, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा। ये बात समझ में आई। यहाँ से हम जब टेबल पढ़ेंगे x माइनस 8 की टेबल में एलसीएम में, तो x माइनस 8 तो हट जाएगा, बचा क्या रहेगा x, उस वाली मल्टीप्लाई जाती है उसी नंबर के ऊपर से। ऊपर नंबर लिखा था 1 से मल्टीप्लाई हो गया। ऐसी x की टेबल में x आ गया, तो यहाँ क्या बचा रह गया x माइनस 8, बट ब्रैकेट लगा देना, ब्रैकेट नहीं लगाओ वहीं खेल खत्म हो जाएगा क्वेश्चन का। 480 ऐसी 480 ऐसी, ये लिखा x माइनस x प्लस 8 अपॉन इसकी मल्टीप्लाई बाद में कर देंगे 3 से डिवाइड कर दूंगा इसे 160, x से x कट गए 8, ये इधर चला जाएगा x और x माइनस 8, x की x का मल्टीप्लाई x स्क्वायर माइनस का 8x, और ये शायद बहुत लंबा सा आया है, तो 0 8 से 48 कैरी 4 12 x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280। वाह, 1280 के हमें इसे फैक्टर करने, माइनस करने पे 8 आ जाए। चलो उधर करेंगे 2 6 12 2 4 8 2 3 0 2 1 6 0 280 और 240। मैं ही रुक जाऊंगा क्योंकि मैं 8 के आसपास में आना चाह रहा हूँ। 4 8 6 30 40 माइनस 32 x माइनस 1280 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 40 एक्स माइनस माइनस प्लस का 32 एक्स माइनस का 1280। एक्स कॉमन क्या बचा x माइनस 40, ये तो बहुत जल्दी करेंगे हम। 32 कॉमन ले लूँगा पूरा, x माइनस 40 बचेगा। तो x माइनस 40 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 32 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 40। स्पीड नहीं हो सकती कभी भी माइनस में भाई। x बराबर 40 आ गई, स्पीड कितनी आ गई, x इज इक्वल टू 40 आ गई। दूसरे की स्पीड पूछना तो कितनी आ जाएगी 40 माइनस 8 हो गई थी, तो 32 आ गई। पूछा जाता है उन्होंने क्वेश्चन में, वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन 40 किलोमीटर पर आवर। देखो भाई 4.1 तो यहाँ खत्म हो गई। मैं और भी चीजें खत्म कर दूँ, 4.2 भी कर दूंगा, 4.3 करूँगा, लेकिन तुम लाइक शेयर सब्सक्राइब तो करो, तभी तो होगा ये, ध्यान रखना आगे, ठीक है।